Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed our 7th chapter and prepare the account. Today we start our next chapter, that is the 9th chapter, that is related with the 7th chapter. Yes बेटा, देखिए ये हमारा 9th चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज द जर्नल एंट्री. हमारे अकाउंट्स की अगर हम कहें सबसे मेन टॉपिक जो आता है वो जर्नल एंट्रीज होता है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बेस पर ही आप लेजर, कैश बुक, काफ़ी सारे चैप्टर्स को सीख पाएंगे. तो क्या होती हैं जर्नल एंट्रीज? देखो, द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम. जहाँ पर भी अगर कोई एंट्री होती है और फर्स्ट टाइम अगर वो रिकॉर्ड होती है तो उस बुक को, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री कहते हैं. तो जर्नल हमारी एक बुक है. जर्नल हमारी एक ऐसी बुक है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हमारा 7th चैप्टर था, उसके बेस पर लिखी जाती है. देखो, क्रोनोलॉजिकल, टाइम टू टाइम. जैसे कि आप एक शॉप पर बैठे हैं, ठीक है ना, आपकी 1 अप्रैल को 10 एंट्रीज हुई, 2 अप्रैल को हुई, 3 अप्रैल को हुई, 4 अप्रैल को हुई. तो इन सभी एंट्रीज को आप डे वाइज डे जिस बुक में लिखते हैं उसे आप क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज कहते हैं. तो हमारी ये काफ़ी सारी बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, क्योंकि जब कोई बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारी बुक्स एक ही बुक में करना. तो वो इसके लिए सबके लिए अलग अलग बुक को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कैश बुक, परचेज़ के लिए परचेज बुक, सेल के लिए सेल बुक. लेकिन ये सब हम अभी आगे करेंगे. अभी हम केवल एक जर्नल एंट्रीज करते हैं, ताकि आपको पहले अगर थोड़ा सा बेसिक पता चल जाएगा तो आपको ये सब कुछ करना बड़ा ईजी हो जाएगा. देखिए, जर्नल एंट्री का पहले परफॉर्मा कैसे होता है. सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो आपको उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? आप जैसे जब अपनी नोटबुक लेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए जर्नल, फिर आप यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर हमेशा बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा काफ़ी कुछ आता है. लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट. एक अमाउंट डेबिट की और एक अमाउंट क्रेडिट की, और इस तरीके से आप इन सब पर लाइन्स प्रिपेयर कर लेंगे. आप लॉन्ग पूरे पेज पर ही लाइन प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बना रखा है. तो आपने ये 5 बनाने हैं कॉलम: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट. अब सबसे पहले डेट आता है. देखो, आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स गिवन होगी वो डेट वाइज गिवन होगी. जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 5, जो भी डेट है आप उसकी लिखते रहना. अगर बाई चांस डेट नहीं भी गिवन है तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल सकते हैं. अब सेकेंड बुक आती है कि लेजर फोलियो. पर्टिकुलर में हम अपनी एंट्रीज को लिखेंगे, वो भी अभी हम आगे समझेंगे. लेजर फोलियो क्या होता है? देखो बेटा, जब हमारे अकाउंट्स वो ज़्यादा होते हैं तो हमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एकदम बताना कि कौन सा अकाउंट कैसे है. फॉर एग्जांपल, आपके पास राम नाम के पर्सन की 50 ट्रांजेक्शन्स हैं और आपके पापा ने पूछा बताओ भी राम को कितने रुपए देने हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो हम एक बुक और प्रिपेयर करते हैं जर्नल के बाद, लेजर होता है हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग खाता बनाना. उससे आप राम का अकाउंट देख सकते हैं कि राम से कितने रुपए आए और कितने रुपए गए. तो यहाँ पर हम लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखते हैं कि आपकी जर्नल की इस एंट्री का पेज नंबर लेजर में कहाँ पर आएगा, तो आप उसको लिखेंगे. ये मोस्टली हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ में काम आता है. और अब जब आप लेजर की बुक पढ़ेंगे तब आपको ये क्लैरिटी भी हो जाएगी कि दोनों बुकों को कैसे उनके पेज नंबर लिखते हैं. अमाउंट जो डेबिट की होगी वो यहाँ लिखेंगे और जो क्रेडिट की होगी वो यहाँ पर लिखेंगे. अब आप देखिए कि इसको करते कैसे हैं. देखो, कल मैंने आपको ये अकाउंट सिखाया था कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है. आज हम उसी एंट्रीज को करते हैं. जैसे कि हम पहला इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं. सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सियाराम started business with cash. अब आपको पता है कि 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे. देखने में तो आपको दिख रहा है कि एक कैश है और एक सियाराम है, लेकिन सोच कर देखो, क्या सियाराम कभी शॉप पर एक मनी के रूप में आकर तो नहीं बैठेगा ना. तो सियाराम मनी के रूप में क्या लेकर आया बिजनेस में? आपको पता है कि जो भी पैसा हमारा ओनर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. और हमने अपने डबल एंट्री सिस्टम में कहा था कि कैपिटल हमारी कौन सी अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है.
कैश आपको पता है, कल मैंने आपको सिखाया था कि कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो बिजनेस में पैसा आया है तो कैश को आप क्या करेंगे, डेबिट। और कैपिटल आपके पास से गई है तो कैपिटल कौन है, ओनर ने दी है ना, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपका ये जनवरी 1 की एंट्री है तो आप यहाँ पर डालिए जनवरी 1। सबसे पहले आपका जो चीज़ डेबिट थी उसको लिखिए, जैसे कि कैश डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट, हमेशा डेबिट को ऊपर लिखते हैं। और नीचे जो क्रेडिट वाली लाइन होती है उसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 2। हमने क्रेडिट किसको किया था, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो लेजर फोलियो का पेज आप वैसे ही छोड़ देना और 50,000 जो डेबिट वाली है आप डेबिट में लिखिए और क्रेडिट वाली आप क्रेडिट में लिखिए। इस तरीके से आपकी ये एंट्रीज प्रिपेयर की जाएगी। इसके लिए बेटा हम नरेशन भी लिखते हैं, जैसे कि नरेशन हमेशा 4 से शुरू करो। 4 मतलब नरेशन का मतलब होता है कि आपको ये एंट्री वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, नरेशन में लिख दो 4 कैश बॉट इनटू बिजनेस बाय सीआरआर। मतलब कि जैसे पैसे वाइज बनाते थे आप कि ये हमारा क्वेश्चन, ये पैसा कहाँ से आया, 4 कैश बॉट बाय सीआरआर, कि ये हमारा पैसा सीआरआर लेकर आया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कैपिटल की फॉर्म में लेकर आया है। जैसे अब अगली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको मैंने कल भी बताया था कि परचेज इज यूअर नॉमिनल अकाउंट, परचेज एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो आपको पता है डेबिट वाला पहले लिखते हैं, पहले आप अपनी डेट डाल दिए जनवरी 2। अब परचेज अकाउंट डेबिट, तो आपने कैश खरीदा है, कैश इज यूअर रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया है कि गया है, गया, क्योंकि आपने माल खरीदा है। और जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। और जितनी आपकी अमाउंट है 20,000 डेबिट की आप डेबिट में लिखिए और क्रेडिट की आप क्रेडिट में लिखिए। अब थर्ड है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम, ये सब एंट्रीज हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, आपको पता है उधार खरीदा है तो परचेज और सुभाष, तो हमने कल कहा था कि परचेज को हम डेबिट करेंगे और सुभाष को क्रेडिट। तो इस तरीके से आप लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। फिर नेक्स्ट हमारी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने कहा था आप गुड्स के नाम पता है हमें, एसेट पता है ना हमें कौन सी आई है, फर्नीचर आई है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू सुभाष, हमने पैसे किसको दिए, सुभाष को दिए, तो सुभाष रिसीवर है, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, अगर कैश वर्ड आ गया तो रवि को इग्नोर कर देंगे। परचेज इज यूअर एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ आपके पास कोई एसेट गिवन नहीं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। यहाँ आपके पास एसेट गिवन है तो मशीनरी टू कैश। पेड रेंट, रेंट इज यूअर एक्सपेंसेस, इसका मतलब कैश आपका गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो बेटा कल हम ये सब एंट्रीज कर चुके थे, आज आपको मैंने लिखने का ढंग बताया कि आपको किस तरीके से राइट करना है। फिर आप अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। आज आप होमवर्क में बेटा क्या करना कि आप ये चैप्टर स्टार्ट करना और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो इलिस्ट्रेशन था, आप क्वेश्चन भी ट्राई करना कि फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दोनों ट्राई करना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अगले दिन नेक्स्ट डे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके।